Yes, class 8. This is the next video of chapter number 9, Public Facilities of Civics. The topic is In Search of Alternatives. तो यानी कि पानी के जो अल्टरनेटिव्स हैं वो क्या क्या हैं, इसके बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं. ठीक है. सो द सिचुएशन इन चेन्नई इज़ नॉट यूनिक. A similar scenario of shortages and acute crisis during the summer months is common to other cities of India. यानी कि जो चेन्नई में सिचुएशन, ये जो पानी की शॉर्टेज की आई है, ये सिर्फ और सिर्फ चेन्नई में नहीं है, ये बल्कि ये सारी जगह पर ही है. सारे इंडिया के, मतलब इंडिया के अदर सिटीज़ में भी ऐसी ही सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है, वो भी ज़्यादातर समर डेज़ में. द शॉर्टेज इन म्यूनिसिपल वाटर इज़ इंक्रीजिंगली बीइंग फिल्ड बाय एन एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट कंपनीज हु आर सेलिंग वाटर फॉर प्रॉफिट. यानी कि जो शॉर्टेज है, ये जो म्यूनिसिपल वाटर में जो शॉर्टेज है ना, ये गवर्नमेंट के थ्रू जो पानी आता है वो बहुत कम है अब. तो इसकी वजह से क्या है, ये शॉर्टेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है और इसलिए प्राइवेट कंपनीज इसका फ़ायदा उठाकर वो ये पानी बेचने लग गई हैं, वो भी प्रॉफिट कमाने के लिए. ऑल्सो कॉमन आर ग्रेट इनइक्वालिटीज़ इन वाटर यूज़. और ये भी कॉमन है कि बिल्कुल जो वाटर का जो इनइक्वालिटी है, मतलब वाटर का जो यूज़ है उसमें बहुत ज़्यादा इनइक्वालिटी है. द सप्लाई ऑफ वाटर पर पर्सन in an urban area in India should be about 135 liters per day, about 7 buckets, a standard set by the Urban Water Commission. यानी कि अर्बन एरियाज़ में, ये शहरों में अगर देखा जाए तो 135 लीटर पर डे जो है एक पर्सन यूज़ करता है, यानी कि 7 बाल्टी पानी एक पर्सन यूज़ करता है एक दिन में. whereas people in slums have to make do with less than 20 liters a day per person, 1 bucket. People living in luxury hotels may consume as much as 1600 liters, यानी कि 80 buckets of water per day. तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि अगर हम झुग्गी झोपड़ी वाले पर्सनस के बारे में देखते हैं तो भी सिर्फ 1 बाल्टी पानी के आसपास वो यूज़ करते हैं, और वहीं पर अगर हम होटल्स वगैरह में देखते हैं तो वहाँ पर 80 बकेट्स जो है पर पर्सन जो है वहाँ पर ऐसा माना जाता है. तो एक शॉर्टेज जो है कितनी ज़्यादा है. शॉर्टेज ऑफ म्यूनिसिपल वाटर इज़ ऑफन टेकन एज अ साइन ऑफ फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट. तो ये जो म्यूनिसिपल वाटर का जो शॉर्टेज इतना ज़्यादा है, ये एक तरीके से गवर्नमेंट के फेलियर के बारे में हम इसको बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है. सम पीपल आर्ग्यू दैट सिंस द गवर्नमेंट इज़ अनेबल टू सप्लाई द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ नीडेड एंड मैनी ऑफ द म्यूनिसिपल वाटर डिपार्टमेंट्स आर रनिंग एट अ लॉस, वी शुड अलाउ प्राइवेट कंपनीज टू टेक ओवर द टास्क ऑफ वाटर सप्लाई. यानी कि यहाँ पर जो लोग हैं वो ये भी बातें करते हैं कि अगर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है या फिर गवर्नमेंट के पास अगर पानी की इतनी सप्लाई नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए कि कुछ जो डिपार्टमेंट्स हैं म्यूनिसिपल वाटर के, जो कि बहुत ज़्यादा लॉसेस पर चल रहे हैं, वो उन्हें प्राइवेट कंपनी को दे देने चाहिए. यानी और जब गवर्नमेंट अपने कुछ पार्ट्स को प्राइवेट कंपनीज़ को बेच देती है तो उसे प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है बेटे. अकॉर्डिंग टू देम प्राइवेट कंपनीज़ कैन परफॉर्म बेटर. उनके हिसाब से क्या है कि प्राइवेट कंपनीज़ बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स. थ्रू द वर्ल्ड वाटर सप्लाई इज अ फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. देर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस ऑफ प्राइवेट वाटर सप्लाई. देखिए, देखा जाए तो जो पानी की जो सप्लाई है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है गवर्नमेंट का, लेकिन जो प्राइवेट वाटर सप्लाई है ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है आजकल के टाइम में. देर आर द एरियाज इन द वर्ल्ड वेयर पब्लिक वाटर सप्लाई हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस. लेकिन क्या है, जो पब्लिक वाटर सप्लाई के यानी कि जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई कर रही है, गवर्नमेंट ने भी बहुत ज़्यादा अचीवमेंट यहाँ पर की है उसके बारे में. सो पब्लिक वाटर सप्लाई इन पोर्टो एलेग्रे. तो पोर्टो एलेग्रे जो है ये ब्राज़ील की एक सिटी है, और यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग जो हैं इस सिटी में गरीब हैं. तो रिमार्केबल यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो देखने की बात है वो क्या है, इट हैज़ अ फार लोअर नंबर ऑफ इन्फेंट डेथ एज़ कम्पेयर टू मोस्ट अदर सिटीज़ इन द वर्ल्ड. यानी कि यहाँ पर बहुत ही कम होते हैं इन्फेंट्स डेथ, यानी कि 3-4 साल से कम के बच्चों की डेथ यहाँ पर बहुत कम होती है. द सिटीज़ वाटर डिपार्टमेंट हैज़ अचीव्ड यूनिवर्सल एक्सेस टू सेव वाटर. क्यों? क्योंकि कहा था ना स्टार्टिंग में भी चैप्टर के कि ज़्यादातर जो छोटे बच्चे हैं वो किस लिए उनकी डेथ होती है, ड्यू टू ड्रिंकिंग वाटर. यानी कि अगर पानी उनके पास साफ़ नहीं है पीने का तो वो डेथ हो जाती है. तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर इस शहर के जो बेसिकली ये जो शहर है इसमें
पब्लिक वाटर सप्लाई बहुत अच्छे से होती है और वो भी साफ़ पीने का पानी बहुत आसानी से लोगों को मिल जाता है और यही रीज़न है कि बहुत कम यहाँ पर इन्फेंट्स डेथ होती है। एवरेज प्राइस जो है पानी का बहुत कम रखा गया है और जो पुअर लोग हैं उनसे बहुत ही कम चार्जेस लिए जाते हैं इसके लिए। और जो भी प्रॉफिट यहाँ पर बनाया जाता है, जो भी प्रॉफिट बनाया जाता है डिपार्टमेंट के द्वारा, उससे वाटर सप्लाई को इम्प्रूव और ज़्यादा किया जाता है। तो वर्किंग ऑफ द वाटर डिपार्टमेंट जो है इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी कि वाटर डिपार्टमेंट जो भी काम हो रहे हैं वो सभी हर किसी पर्सन को पता है और सभी पर्सन यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर जा सकते हैं, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पर देख सकते हैं वो। थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पब्लिक मीटिंग्स पब्लिक हियर व्हाट द मैनेजर्स हैव टू से एंड ऑल्सो व्हाट ऑन देयर प्रायोरिटीज़, यानी कि इस प्रोसेस जो है यहाँ पर पब्लिक मीटिंग्स अटेंड करने का भी और सभी लोगों के जो भी प्रॉब्लम्स है उनको भी ध्यान से सुना जाता है। In a few cases where the responsibility for water supply was handed over to private companies, there was a steep rise in the price of water, making it unaffordable for many cities. Such huge protests with riots breaking out in places like Bolivia, forcing the government to take back the service from private hands. यानी कि कुछ ऐसे केसेस है जहाँ पर क्या है कि जो पानी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइवेट कंपनीज़ को दी गई, लेकिन प्राइवेट कंपनीज़ ने क्या किया, पानी का प्राइस बहुत ज़्यादा हाई कर दिया, बहुत ज़्यादा उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, बहुत महंगे में वो पानी बेचने लग गए और सभी पर्सन्स के लिए अनअफोर्डेबल हो गए, क्योंकि सभी पर्सन्स इतने हाई प्राइस पर पानी नहीं खरीद सकते हैं। तो बीमारियाँ ही लगेंगी पानी ना पीने से, तो और वो भी साफ़ पीने का पानी जहाँ पर नहीं मिलता है वहाँ पर। तो जो भी सिटीज़ हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े तो सिटीज़ में क्या देखा गया, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए, बहुत जैसे बोलीविया के अलग अलग जो प्लेसेस है वहाँ पर भी देखा गया कि लॉज वगैरह का ब्रेक किया जा रहा है और गवर्नमेंट जो है फिर से जो ये प्राइवेट हैंड्स में उन्होंने जो सर्विसेज दी हैं पानी की वो अपने हाथ में फिर से ले रही हैं। विद इन इंडिया देयर आर केसेस ऑफ सक्सेस इन गवर्नमेंट वाटर डिपार्टमेंट्स, तो दीज आर फ्यू इन नंबर एंड लिमिटेड टू सर्टेन एरियाज ऑफ देयर वर्क। तो इंडिया में हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे केसेस है कि गवर्नमेंट ने वाटर सप्लाई को अच्छे से कवर कर लिया है और कई ऐसे एरियाज़ है जहाँ पर जहाँ पर वाटर की शॉर्टेज अभी भी है। तो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट इन मुंबई रेजेज एनफ मनी थ्रू वाटर चार्जेस टू कवर इट्स एक्सपेंसेस ऑन सप्लाइंग वाटर। और जो मुंबई में अगर देखते हैं हम तो वहाँ पर क्या है कि वाटर सप्लाई मुंबई में जो भी होती है उसकी वजह से क्या है, वाटर चार्जेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा है, क्योंकि एक्सपेंसेस भी कवर नहीं हो पाते हैं कि पानी को अच्छे से सप्लाई किया जा सके। इन हैदराबाद अ रीसेंट रिपोर्ट शोज दैट द डिपार्टमेंट हैज़ इंक्रीज्ड कवरेज एंड इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस इन द रेवेन्यू कलेक्शन। हैदराबाद में ऐसा देखा गया कि पानी को थोड़ा सा महंगा ज़रूर किया गया, लेकिन जितनी भी क्वालिटी थी पानी की या फिर इम्प्रूव किया गया सारे उन सभी फैक्टर्स को और रेवेन्यू को भी इंक्रीज़ किया गया। तो चेन्नई में क्या है, द डिपार्टमेंट हैज़ टेकन सेवरल इनिशिएटिव फॉर हार्वेस्टिंग रेन वाटर कि बारिश के पानी को किस तरीके से जोड़ कर रखा जाए ताकि ग्राउंड वाटर के लेवल को बढ़ाया जा सके। इसके लिए बहुत सारे अलग अलग काम किए गए हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज द सर्विसेज ऑफ प्राइवेट कंपनीज फॉर ट्रांसपोर्टिंग एंड distributing water, but the government water supply department decides the rate for water tankers and give them permission to operate। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि प्राइवेट कंपनीज़ को भी पानी सप्लाई करने के लिए, पानी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ सर्विसेज जो है उनको दी गई हैं, लेकिन ये जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो गवर्नमेंट वाटर सप्लाई है वो क्या करते हैं कि वो डिसाइड करते हैं कि कहाँ पर उनको वाटर टैंकर्स भेजने हैं, किस तरीके से। परमिशन मतलब सारा काम गवर्नमेंट के थ्रू ही हो रहा है, लेकिन कर रही हैं प्राइवेट कंपनीज़। हैंस दे आर ऑन कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि प्राइवेट कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट पर रख लिया जाता है और उनसे फिर ये सारे काम करवाए जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस करते हैं बेटे।